अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग इस कंट्री को छोड़ के अपने वापस इंडिया जा रहे हैं। तो गाइस बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें और सबसे ज़्यादा रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि अब फिर मीलों की दूरी रहेगी, अब फिर वीडियो कॉलिंग में बात होगी, अब ना हम लोग सामने होंगे, आसपास होंगे, हर चीज़ से अकेले लड़ना होगा। बस इस चीज़ का हर लड़की को तकलीफ़ होता है जो लोगों के हस्बैंड बाहर रहते हैं, जिन लोगों के हस्बैंड परदेश में रहते हैं और बेटियां भी परदेश में रहती हैं, तो वो समझ सकती हैं मेरी बातें कि अपने शौहर से दूर रहना, अपने बच्चे को उसके फादर से दूर रखना कितनी बड़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो आई होप आप सब समझ सकते हैं। तो बस आ गए हम लोग एयरपोर्ट। जी हाँ, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था एयरपोर्ट तक का मैंने सफ़र आप लोगों को दिखाया। तो एयरपोर्ट में गाइस हम लोग यहाँ पर जैसे घुसे थे ना, वापस कोई चेकिंग वेकिंग नहीं था। आप इंटरनेशनल में जाएंगे कभी भी तो चेकिंग नहीं रहेगा, आप एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद आपको चेकिंग होगा। तो सबसे पहले हम लोग लगेज में बोर्डिंग करवाते हैं। तो बोर्डिंग में हमारे क्या था कि हमारा जितना भी लगेज था जो कि हमें वापस से मुंबई में मिलने वाला था, वो हम लगेज पहले वहाँ जमा करवा देते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और लगेज अपना जमा करवाते हैं, उसके बाद बोर्डिंग करते हैं, उसके बाद चलते हैं इमिग्रेशन में। ओके गाइस, फ्लाइट का ना गाइस मुझे यही चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है कि चलिए आपको लगेज कैरी नहीं करना पड़ता, उतना ढूंढना नहीं पड़ता है। अब जितना भी सामान ले जाओ आपको आराम से बैठने देता है, आपको टाइम देता है, आपको स्पेस देता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आप लोग फ्लाइट ले रहे, डोमेस्टिक ले रहे हैं या इंटरनेशनल ले रहे हैं, हमेशा याद रखें गाइस एटलीस्ट 3 आवर्स पहले पहुँचे, ताकि आपको जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हो वो सब पूरी करने में ईजी हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड्स कम होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है गाइस। इस वजह से हमेशा ये चीज़ को ध्यान पे रख करके आप अपना टाइम ले करके चले कि एटलीस्ट 3 से 4 आवर्स आपको बिफोर पहुंचना है। तो गाइस हम लोग भी पहुंच गए थे, 3-4 घंटे पहले पहुंच गए थे और हमारे पास बहुत अच्छा टाइम था। तो वैसे मैं बता दूं टाइम बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि इमिग्रेशन तो हमारा बहुत लंबा लाइन था। बोर्डिंग हमने क्लियर कर लिया था, लेकिन इमिग्रेशन के टाइम पे इतनी लंबी लाइन थी क्योंकि सारे फ्लाइट्स के होते हैं। आप इंडिगो रख ले, एयर इंडिया रख ले, एयर इंडिया एक्सप्रेस रख ले, जेट लाइन रख ले, मतलब कोई भी एयरलाइन, सारे एयरलाइंस का इमिग्रेशन एक साथ होता है और बोर्डिंग में अलग अलग होता है। आपको काउंटर्स देखना पड़ता है। जैसे आप बोर्डिंग करते हैं आपको काउंटर देखना पड़ता है कि आपका स्क्रीन में कौन सा काउंटर आ रहा है। आपका पहले फ़्लाइट नेम देख लीजिए आप, उसके बाद आप अपना देख लीजिए कौन से काउंटर पे जाना है, वहाँ जाके आप सामान जमा कर दीजिए, अपना बोर्डिंग ले लीजिए और उसके बाद आप इमिग्रेशन में लाइन में लग जाइए, क्योंकि इमिग्रेशन के पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हमारी भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। खैर उसके बाद हमने इमिग्रेशन क्लियर किया। एटलीस्ट आई थिंक 1 आवर्स हमारा इमिग्रेशन में चला गया। उसके बाद फिर हमने इमिग्रेशन के बाद आपको तुरंत आपका बैक टू बैक वर्क हो जाएगा। आपको इमिग्रेशन से बता दिया जाएगा कहाँ पर जाना है। उसके बाद आप इमिग्रेशन से तुरंत आपको बेल्ट पे जाना पड़ेगा। वहाँ बेल्ट पे आपको सारे आपके जो एसेसरीज़ होंगे, जैसे कि आपका वॉच अगर है, स्मार्ट वॉच या नॉर्मल वॉच, वो आपको खोल के रखना पड़ेगा। आपका बेल्ट खोल के रखना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा फ़ोन ये वो कुछ भी हो वो सब आपको बेल्ट पे रख देना पड़ेगा। मतलब एक ट्रे होगा उसको लेके आपको रखना पड़ेगा और वहीं पर सामान इधर उधर हो जाता है। गाइस मेरी तो यहीं पर छूट गई थी कुछ चीज़ें, तो वहाँ बस आपको वो क्लियर करना पड़ेगा बेल्ट के पास। उसके बाद बेल्ट के पास उसके आप वो सामान को रख दीजिए एक ट्रे पे और खुद आ जाइए। वहाँ बस आपका चेकिंग होता है। उसके बाद आपको बताया जाता है कि आपका गेट नंबर कहाँ पर है, मतलब फ़्लाइट कहाँ पर लगने वाली है। तो ये बहुत मेन प्रोसेस होता है। उसके बाद हम लोग चले गए अपने फ़्लाइट नंबर पे, मतलब जो भी हमारा नंबर्स था कि आपको वो गेट नंबर पे जाना है। तो हमारा 29 गेट नंबर था, तो हम लोग 29 गेट नंबर पे चले गए। वहाँ से हम लोग जैसे बेल्ट पार किए हमें एक बस प्रोवाइड हुई थी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है बहुत बड़ा एयरपोर्ट था। तो मैं पर्सनली बता रही हूँ, मुझे अरबिक कंट्रीज बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ एक प्रेयर हाउस होता है, प्रेयर रूम्स होता है एयरपोर्ट के अंदर। आप नमाज पढ़ सकते हैं, वजू बना सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, रोज़ा खोल सकते हैं, मतलब आपको हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बी प्राउड कि आई एम टू बी मुस्लिम। आई एम सो हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी ईमान वाली ज़िंदगी दी है। वो कार से हम लोग वहाँ पर चले गए और उसके बाद देखिए आरिस फ़्लाइट लगा हुआ था। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, एक बांग्लादेशी से दोस्ती हो गई, एक हमारे इंडियन ही है, इंडियन में लड़की थी पंजाब की, उनसे हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। तो फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़ गए और फ़्लाइट में चले गए। हमारी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा डिले थी गाइस। जी हाँ, हमारी फ़्लाइट 12 आवर्स की थी, मतलब 12 बजे की थी वहाँ की कतर की टाइमिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारी फ़्लाइट ऑलमोस्ट आई थिंक 150 आवर्स डिले चल रही थी, मतलब डिले हो गई थी। तो क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी इस वजह से, तो हमारा डिले हो गया फ़्लाइट। और फिर हम लोग वहाँ पर बैठे, मतलब आई थिंक 2 बजे के आसपास हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करी और बहुत ज़्यादा आरिस बदमाशी कर रहा था एयरपोर्ट पे। फिलहाल मैं बता दूँ यहाँ पर एक शापा हो गया था गाइस। एयरपोर्ट की बात करें तो गाइस एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत क्लीन था, बहुत अच्छा मेंटेन था। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों में से कौन कौन कतर एयरपोर्ट आया है और देखा है कि आपको अच्छा लगा, वापस मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। यहाँ एयरपोर्ट के अंदर में गाइस प्लांट
प्लांट लगा हुआ था और वो बहुत अच्छे से मतलब ग्रो कर रहा था, बढ़ रहा था, ग्रीननेस था, बहुत अच्छा लगा। और खैर शियापा ये होता है गाइस कि क्या होता है, जैसे हमें गेट नंबर बताया गया, हमारा गेट नंबर 23 था और आरिस चला गया 35B। और 35B पे गाइस फ्लाइट लगी हुई थी पाकिस्तान की। जी हाँ, पता नहीं आरिस का वहाँ पर चेकिंग नहीं हुआ, मतलब बस में जैसे ले जाते हैं ना फ्लाइट पे, तो वहाँ पर आरिस बस से नहीं गया था, वहाँ पर बस ऐसे ही खड़ा हुआ था। और सडन क्या हुआ कि किसी ने कहा कि पासपोर्ट दो अपना, तो आरिस एकदम चौंक गया। फिर लाके उस वहाँ पे जो भी एयर होस्टेस थी, जो भी हेल्पिंग्स थी, वो लोग हमें ला करके हमारे बच्चे को दे दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आरिस मेरे पास है। खैर गाइस हम लोग फ्लाइट पे बैठ गए थे। जी हाँ, और फ्लाइट रात की थी तो पूरा फ्लाइट का लाइट वाइट ऑफ हो गया था, हम लोग सीट वेट ले लिए थे। और मैंने आरिस को सोचा कि सुला देते, थोड़ा नैप ले लेगा, क्योंकि हमारी सुबह में भी फ्लाइट थी। हमारी मुंबई एयरपोर्ट में गाइस 4 घंटा वेटिंग था हमारा, तो वहाँ हमें सामान भी कलेक्ट करके वापस से हमें बोर्डिंग करवाना था। ये हमारे सबसे बड़ा झंझट था और सबसे बड़ा क्या बोले चैलेंजेस था। तो इसकी वजह से हमने आरिस को नैप करवा दिया, सुला दिया मैंने उसे, और वो ऑलमोस्ट पूरी फ्लाइट सोया हुआ था, पूरी फ्लाइट गाइस। और बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी और बार बार बोल रही थी एयर होस्टेस गाइस कि इस मौसम ख़राब होने की वजह से मे भी इमरजेंसी लैंडिंग होना पड़े। तो मैं बहुत ज़्यादा दुआ करी थी। यहाँ पर मेरी एक सीट में एक बगल पे एक प्रोफेसर बैठी हुई थी। जी हाँ, वो टीचर थी और 18 साल से वो कतर पे ही रह रही है, और वो पटना की रहने वाली है। हमारा नंबर एक्सचेंज हो गया, बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, और वो हमारी अब सब्सक्राइबर भी है, तो थैंक यू सो मच। फ्लाइट की बात करें तो फ्लाइट हमारी 3 घंटे 55 मिनट की थी। जी हाँ, और उसके बाद हमने वहाँ पर जो भी हमें खाना वाना प्रोवाइड हुआ वो हमने बिल्कुल भी नहीं खाया गाइस। और हम लोग बहुत डरे हुए थे एक्चुअली, बार बार ऐसा बोल रहा था ना कि इमरजेंसी लैंडिंग हो सकता है मौसम ख़राब होने की वजह से, तो ये थोड़ा पैनिक कर रहा था सभी को। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोई, मैंने पूरी रात जागा गाइस। लेकिन फ़्लाइट में आप ऐसा लगता है ना कि सब सो रहे हैं नीचे और हम लोग देखो जाग रहे हैं। तो गाइस मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी, फ्लाइट पे थी, तो ऐसा हुआ गाइस अचानक से फ्लाइट एकदम ऊपर पे थी और फिर सडन नीचे आके टर्न करी, कुछ ऐसा मुझे फील हुआ। तो मैंने टाइमिंग भी देखा, अचानक से इंडियन टाइमिंग्स आ गया था। तो मैंने सोचा अच्छा अब हम लोग मुंबई एयरपोर्ट शायद पहुँचने वाले हैं। जी हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बस थोड़ी देरी पे हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पहुँच गए। और मुंबई एयरपोर्ट पहुँचते पहुँचते गाइस 6 बज चुके थे और मेरे पास बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं था, क्योंकि मुझे 8 बज के 10 मिनट की मेरी फ्लाइट थी रांची के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। इस बीच गाइस अब हम लोग पहुँच गए हैं, मुंबई एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। जी हाँ, और मैंने सुना है मुंबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। आप लोगों में से कौन कौन गए हैं मुंबई एयरपोर्ट से, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। और आपको ये व्लॉग हमारे कैसा लग रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बस कुछ घंटे में गाइस हम लोग कितने दूर आ गए। जी हाँ, इंडिया आने की खुशी भी थी और आरिस के पापा को वहाँ छोड़ के आने की बहुत ज़्यादा तकलीफ भी थी। खैर आप लोग बताइए आप लोगों को ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और आगे अच्छे अच्छे और ब्लॉग्स आने वाले गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पहली बार आए तो बेल आइकन हिट करते हुए जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एकदम अच्छे से मुंबई एयरपोर्ट पहुँच गए और बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सामान ले लिया गाइस और अब हम लोग जा रहे हैं रांची के लिए जमा करने के लिए सामान। जी हाँ, बोर्डिंग करने के लिए रांची का। हमें बोर्डिंग पास वहीं से मिल गया था, लेकिन यहाँ पर हमें सामान सिर्फ और वहाँ पर हमें रांची में मिलेगा हमारा सामान। तो बस चलिए चलते हैं, जल्दी सामान सबमिट कर देते हैं गाइस और अपनी फ्लाइट की ओर चलते हैं, क्योंकि अब हमें रांची जाना है। जी हम अपने शहर जा रहे हैं और जल्दी नेक्स्ट पार्ट 2 भी आएगा गाइस, तो वो भी देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।